मालिक ये लीजिए आपका पान। यहाँ मर्डर हो गया है और तू मुझे पान खाने को बोल रहा है? अकल है कि नहीं? अरे राहुल, कहां जा रहे हो? पापा वो देख ले कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ये तुम्हारा काम नहीं है, पुलिस आ रही है। वारदात कहाँ हुई? ये थिएटर के अंदर साहब, लाश अभी भी वहीं पे। सब वहाँ उस कोने में लाश। आई साहब, इधर लाश पड़ी। लाश कहाँ गई? सब लाश तो यही थी। अरे तो फिर गई कहाँ? भगवान कसम साहब, यही पर लाश थी। देखिए खून भी पड़ा हुआ है। सबने देखा था साहब उस समय। मैंने तो गेट भी लगाए थे। सब झूठ नहीं बोला मैं, यही पर लाश थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ जख्मी थी, अपने से उठी और चली गई? नहीं साहब, देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि अपने आप चली जाएगी, लेकिन पता नहीं साहब, अब क्या बोलूं मैं। यहाँ एग्जिट गेट कितने? कुल मिलाकर 5 गेट है सर। एक ये गेट है जिससे हम आए थे, ये गेट कैंटीन की तरफ जाता है और ये वाले 3 पार्किंग की तरफ। आप लोग जरा एक तरफ हो जाइए। ए, पूरे थिएटर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं। साहब भगवान कसम, यही पे लाश थी। देखिए खून भी पड़ा हुआ है। सबने देखी थी, सारे स्टाफ ने देखी थी। हाँ मालिक, मैंने भी देखी थी। और खुद से जा कहाँ सकती है? पापा आप ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। लाश यहाँ है नहीं, खून के निशान यहाँ से आगे कहीं दिख नहीं रहे। अगर वो खुद जाती या कोई उसे खींच कर ले जाता तो निशान तो होते। सर यहाँ कुछ नहीं मिला। देखो प्रोजेक्टर रूम में चेक करो, सब तरफ से अच्छी तरह से तलाशी लो। साहब अंदर तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लड़की गई कहां। सच सच बता, लड़की थी भी या मुझसे कुछ छुपा रहा तू? इंस्पेक्टर साहब, ये सब हमारे भरोसे वाले लोग। और सिर्फ हमने नहीं, खून होते हुए सब लोगों ने देखा। अरे बोलो भाई, बताओ ना। हाँ सर, सही बोल रहा है। हाँ साहब, सही बोल रहा है। ये देखिए, देखिए। क्या ये? वैसे तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन पापा कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ है। ये सिर्फ हमारे सिनेमा हॉल को बदनाम करने की साजिश है बस। अरे लेकिन हमारी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, तो फिर ऐसा कोई क्यों करेगा हमारे साथ भला? मेरे हिसाब से तो हमारे स्टाफ के अलावा ऐसा कोई कर नहीं सकता। तुम्हारी जनरेशन के साथ ना यही प्रॉब्लम है, किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते हो तुम लोग। ये लोग सब हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक फैमिली का रिलेशनशिप है हमारा उनके साथ। बाजीगर भी लगी थी ना आपके सिनेमा हॉल में, तो उसमें याद है शाहरुख खान के बाप को मदन चोपड़ा पर बहुत भरोसा था, लेकिन क्या हुआ, लास्ट में उसी ने ही अपने मालिक को धोखा दिया। हेलो, आज नाइट शो से आप थिएटर चालू कर सकते हैं, तब तक हम पूरी जांच कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, सर मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे सिनेमा हॉल को बदनाम करने की साजिश है। मुझे भी ऐसा शक था, लेकिन फिल्म देखने आए हुए कुछ लोगों से और पान वाले से पूछताछ की तो पता चला कि मर्डर हुआ है। ठीक है, मान लिया कि मर्डर हुआ है, तो फिर लाश कहाँ है? मर्डर हुआ है तो लाश भी मिल जाएगी। आप सब्र रखिए, हम वो भी पता कर लेंगे। श्यामलाल का बेटा राहुल नई पीढ़ी का लड़का है।
उसकी सोच पिता की सोच से बहुत अलग है। श्यामलाल को अपने स्टाफ पर भरोसा है। वो मानते हैं कि जो लोग इतने सालों से उनके साथ हैं वो धोखा नहीं दे सकते। बाप बेटे के बीच में सोच का बहुत अंतर है। सवाल यह है कि क्या ये जनरेशन गैप श्यामलाल और उनके बेटे राहुल के बीच कोई बड़ी दरार पैदा कर रही है? ये देख, तेरा चाय वाला आया है। भाई आपको कोई आवाज सुनाई दे क्या? चुप करना साले, फिल्म देख। आज चुन्नीलाल डिकोस्टा एंड डिलीवरी बॉय एक साथ बैठ अरे पीछे लड़की है, लड़की। कहाँ है लड़की यार? तेरा ना बहुत नाटक है। अबे खून खून खून! क्या हुआ? वैसे कर रहे हो? खून मेरे ऊपर ये खून, और वहाँ मैंने एक लड़की को देखा। मैं सच कह रहा हूँ, मुंह दे। अरे अरे भाई लोग कुछ नहीं। अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे रुको भाई लोग, अरे रुक जाओ। अरे कुछ नहीं है भूत। अरे ये भूत नहीं है। श्यामलाल जी, आपको कितनी बार बोला है कि कोई भी स्ट्रेस न ले, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, अब थोड़े दिनों के लिए आपको 24 घंटे ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, समझे? डॉक्टर साहब, मेरा थिएटर ही मेरा ऑक्सीजन है। अगर वो बंद हो गया तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपकी ऑक्सीजन कभी बंद नहीं होने दूंगा। मैं आपके सिनेमा हॉल को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। क्या करेगा तू बेटा? आप लोगों ने बड़ी आसानी से छाप दिया कि हमारे हॉल में भूत है, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इससे किसी का बिजनेस बंद हो सकता है। लेकिन इसमें हमने गलत क्या छापा? हमने तो वही छापा जो वहाँ पे हुआ था और जो वहाँ के लोगों ने हमसे कहा था। अब मैं अकेला अंदर फिल्म देखने जाऊंगा, और आप लोग जो अपनी आंखों से देखेंगे सिर्फ वही छापा कि मैं अकेला अंदर फिल्म देखने गया और सही सलामत बाहर वापस आया। हॉल के अंदर कोई भूत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, समझे आप? गोविंद, शो शुरू करो। जी। और सुनो, अगर पापा का फोन आए तो उन्हें यह मत बताना मैं अंदर अकेला फिल्म देख रहा हूं। जी भैया जी, मैं शो शुरू करूँ। देखिए, आप लोग अच्छे से खबर छापिए अपने अखबार में, बिल्कुल फ्रंट पेज पे। वो क्या है ना कि इस सिनेमा हॉल में हमारे मालिक की जान बसती है। कहाँ लेके आए तुम लोगों को? हाँ, ये हम खड़े हैं। नहीं तो सही नहीं आएगी, नहीं तो कैसे बताएंगे? ये कहाँ लेकर के आ गए? कहाँ लेके आए? आपका चाय नाश्ता हो गया अच्छे से? तो चलिए भैया जी का अनुभव जानते हैं अकेले फिल्म देखने का। राहुल भैया आ जाइए, आप लोग यही हैं। राहुल भैया, लाइट ऑन करो। राहुल भैया, यही तो थे। राहुल भैया, आप लोग देखिए ना उधर कहीं गिरे तो नहीं पड़े। राहुल भैया कहाँ चले गए? हम भूत प्रेत से जुड़े किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते, इसलिए ये मान लेना कि श्यामलाल के थिएटर में उस लड़की का भूत है, ये बेकार की बात होगी।
राहुल बेशक अपने पिता से अलग सोचता था, लेकिन था वो उनके सपोर्ट में। थिएटर को लेकर उठी अफवाह बंद हो, ये राहुल भी चाहता था। ऐसे में उसका गायब होना ये बड़ी साजिश भी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो समझिए कि इसका कितना व्यापक असर पड़ चुका है। ये साजिश कौन रच रहा है? थिएटर के भीतर जाते ही गायब हो जाने का ये रहस्य किसने खड़ा किया है? राहुल, 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 कहाँ है तुम? गोविंद, राहुल कहाँ है? अरे मैं पूछा राहुल कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? तू बोलता क्यों नहीं है कुछ? साहब भैया जी यही बैठे थे सीट पर। इंटरवल में दरवाजा खुला तो भैया जी नहीं थे। अरे नहीं है का मतलब क्या है? कहाँ जा सकता है वो? हमने पूरा पिक्चर हॉल छान मारा है, कहीं भी नहीं है वो, और ना ही उसे किसी ने बाहर जाते हुए देखा है। अरे साहब बैठिए देखिए आप परेशान ना होइए, घर पर जाकर आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। बूढ़े का सारा लापता हो जाए, वो कैसे आराम कर सकता है इंस्पेक्टर? देखिए कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले हैं। हो सकता है वो खुद चला गया हो, या फिर कोई उसे बेहोश करके ले गया हो। टाइम है मल्टीप्लेक्स का। एक साथ 4 अलग अलग स्क्रीन्स, उन 4 अलग अलग स्क्रीन्स में 4 अलग अलग फिल्म। हेलो, पैराडाइज आर्किटेक्ट जी, मैं श्यामलाल गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरे सामने एक राहुल मल्टीप्लेक्स का एक ब्लूप्रिंट डिजाइन पड़ा हुआ है। ये आपने बनाया है क्या? जी हाँ, मैंने बनवाया था। ये क्या मेरे बेटे राहुल गुप्ता ने आपसे कहा था बनाने के लिए? जी नहीं, ये तो किसी गगन बिल्डर ने बनवाया था मुझसे। गगन बिल्डर्स? मैं गगन बिल्डर के मालिक से मिलना चाहता हूँ। अरे आप? नमस्ते जी। नमस्कार। मैं श्यामलाल गुप्ता, राहुल थिएटर का मालिक। ऑफ कोर्स सर, आई नो यू। आपको कौन नहीं जानता है शहर में? प्लीज प्लीज बैठिए ना जी। जरा चाय के लिए बोलिए प्लीज। कहिए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या ऑफर है मेरे लिए? नहीं, मेरे पास आपके लिए कोई ऑफर नहीं है। मैं अपने बेटे राहुल को ढूंढने आया हूं। मैं कुछ समझा नहीं सर। आपको शायद खबर नहीं होगी, लेकिन मेरा बेटा राहुल लापता है। तो उसका मुझसे क्या कनेक्शन है? ये आपने बनवाया था, मुझे राहुल के कमरे में मिला। ओ यस, राइट। राहुल मेरे पास 1 महीने पहले आया था आपके सिनेमा हॉल को मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए। इवन उसने मुझे पार्टनरशिप की डील भी ऑफर करी थी। पर राहुल ने तो मुझे कभी कोई पार्टनरशिप के बारे में नहीं बताया। हाँ, एक बार पूछा जरूर था कि मल्टीप्लेक्स बनाना है या नहीं। इसमें गुप्ता जी मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो आपका आपसी फैमिली मैटर है, तो मेरा बोलने का कोई राइट बनता नहीं है। और जब से मैंने वो आपके सिनेमा हॉल में भूत वाली कहानी सुनी है,
तब से मेरा कोई इंटरेस्ट रहा नहीं उस सिनेमा हॉल में। सर बाहर कोई मिलना है आपसे। अंदर भेजो। अच्छा सर, आइए। जी दे। माफ करना, मैंने पहचाना नहीं आपको। मेरा नाम सिमी है। दरअसल राहुल ने तो मुझे यहाँ पे कभी भी आने से मना किया था, लेकिन 4 दिनों से राहुल का फोन नहीं लग रहा है और उसकी कोई खबर भी नहीं मिल पा रही है। वैसे पापा जी, राहुल कहाँ है? तुम राहुल को कैसे जानती हो? दरअसल राहुल आपके पुराने ख्यालात से बहुत ही डरते थे। उन्हें लगता था कि हम दोनों दूसरे कास्ट के हैं, इसलिए आप हमारी लव मैरिज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मजबूरी में आकर हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। अरे लेकिन एक बार कोशिश तो करता वो मुझसे बात करने की थी पापा जी, बहुत बार कोशिश की थी, पर वो कभी ना हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। आ बेटा, इधर आओ। आ बैठो। शायद मेरी ही गलती थी कि मेरे और राहुल के ख्यालात मिल नहीं पाए। नहीं पापा जी, आपके इसमें क्या गलती है? वो दरअसल थोड़ा जनरेशन गैप की वजह से आप राहुल को और राहुल आपको नहीं समझ पाए। वैसे अब हम लोग आ गए हैं ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करिए बिल्कुल। हाँ बेटा, अब तुम लोग आ गए हो, अब शायद राहुल भी आ जाएगा। तीर बिल्कुल निशाने पे जा लगा है। अब आप देखिएगा, वो बुढ़ा कैसे कौड़ियों के भाव पे ना सिनेमा हॉल बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। गुड जॉब सिमी, वेरी गुड। पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। मतलब अब क्या करना होगा? अब ये कि जब तक गुप्ता जी को यानी तुम्हारे ससुर जी को ये उम्मीद है कि राहुल वापस आएगा, तब तक वो सिनेमा हॉल बेचेंगे नहीं। तो हमें उनको पूरा यकीन दिला देना है कि राहुल मर चुका है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? गुप्ता जी, हमें एक लाश मिली है। क्या लाश? जी हाँ, जो 10 दिन पुरानी है। आप कहना क्या चाह रहे हो? दरअसल बात यह है कि जो लाश हमें मिली है उसका हुलिया आपके बेटे राहुल से मिलता है।
नहीं, ये मेरा राहुल नहीं है, नहीं है मेरा बेटा। एक बार अच्छे से देख लीजिए प्लीज। एक बार बोल दिया ना, ये मेरा राहुल नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये नहीं है मेरा राहुल, नहीं है। ये सामान इनके पास से मिला है। ये मेरे पति है, ये सबूती का सामान है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब ये राहुल है ही नहीं तो तेरा पति कैसे हो सकता है? पापा अब देखिए ना, ये राहुल का बटुआ, उसकी घड़ी, गुड्डी, वही कपड़े, और मैं अपने राहुल को नहीं पहचानूंगी क्या? नहीं, ये राहुल नहीं है। राहुल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता वो। नहीं नहीं नहीं। पापा, वो मैंने पंडित जी से बात की, वो कह रहे थे कि मरने वाले की अंतिम इच्छा अगर अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो हमें लगता है कि हमें राहुल की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। वो राहुल हमेशा से चाहते थे कि वो सिंगल स्क्रीन तोड़कर वहां पर मल्टीप्लेक्स बनवा दे, तो उनकी ये इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए ना। ये सब कैसे हो? आप कह रहे थे ना, वो एक बिल्डर है जो वहाँ पार्टनरशिप देने के लिए भी तैयार है और मल्टीप्लेक्स बनाना चाहता है। उससे बात करके देखते हैं। तुम सही कह रही हो बेटा, राहुल की अंतिम इच्छा किसी भी हालत में पूरी होनी ही चाहिए। नमस्कार। मैं अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, जो आपके बगैर मुमकिन नहीं है। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे बेटे की आखिरी इच्छा यही थी कि ये थिएटर कभी बंद ना हो। जी, उसी के चलते यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया उनके साथ। जी, ताकि ये थिएटर कभी बंद ना हो, राहुल ने इतना बड़ा रिस्क लेके अकेला बैठा थिएटर के अंदर एक शो देखने, और आज मैं भी जा रहा हूं अंदर एक पूरा शो देखने के लिए, ताकि जब मैं बाहर आऊं आप लोग सब ये छापें कि एक 60 साल का बुजुर्ग श्यामलाल गुप्ता पूरा शो देखकर बाहर आया है, और ये भूत प्रेत की कहानी ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। पापा, ये सब क्या कह रहे हैं आप? क्यों बहू, यही तो राहुल की अंतिम इच्छा थी, इसीलिए तो उसने अपनी जान खतरे में डाली थी। पापा, पर मैं आपको ये सब नहीं करने दे सकती। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? नहीं बेटा, जब तक मैं अपने बेटे की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। गोविंद, शो शुरू करो। जी साहब।
मैं सेठ जी को पान दे के आता हूँ जरा। अरे भैया जल्दी सेठ जी का पान बनाओ, खिलाकर आते हैं। गोविंद भाई, मालिक के पान हम पहले से लगा के रखे अच्छा? हैं। हाँ ले हो। खिलाकर आते हैं अभी। हाँ हाँ। ये लीजिए पान। आपसे कौन कहा था अकेले बैठकर फिल्म देखने को? बुढ़ापे में भी चैन नहीं है ना? क्या बोल रहा है तू? इधर आओ तुम लोग। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। राहुल, पापा, तुमने ये सब किया? जी हाँ मैं। लीजिए गुप्ता जी, पावर ऑफ अटर्नी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पे साइन करिए। आज से सिनेमा हॉल हुआ मेरा। तो तुमने मेरा सिनेमा हॉल देखने के लिए ये सब ड्रामा किया? अब गुप्ता जी, आप कोई आसान चिड़िया तो थी नहीं जो इतनी आसानी से मान जाते। तो हमने थोड़ा सा एक सीन क्रिएट कर दिया। मैडम उठिए, मैं आपको पीछे के दरवाजे से छोड़ देता हूँ। बस, और उसके बाद क्या था? सिमी की लाश वहां से गायब, और फिर हमने एक नई कहानी बना दी, भूत की कहानी। मेरे लोगों ने पूरे शहर में वो कहानी आग की तरह फैला दी। पर कहानी में एक ट्विस्ट था, आपका ईमानदार स्टाफ, और उसको भी हमने मैनेज कर लिया। उनको हमने गुलाबी गड्डियों की भेंट चढ़ा दी, वो जो सरकार ने नई निकाली है। हरामो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सिला दिया तुमने। आराम से, बुजुर्ग आदमी। सेठ जी आप संभालिए इसे, मैं प्रेस को देखता हूं। सेठ जी तो आराम से ऊपर पिक्चर देख रहे हैं। पावर ऑफ अटर्नी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए अपने बेटे के लिए। नहीं 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 नहीं, अरे छोड़ो मेरे बेटे को, मैं साइन करूंगा। बेटा तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। दो, कहाँ साइन करना है? ये लो। वेरी गुड, ये लो, ये सब साइन कर दिया मैंने। अब छोड़ दो मेरे बेटे को। बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? बेटा तू ठीक तो है ना? समझ गए तुम सब? अब जाओ, गलती नहीं होनी चाहिए। इजी राहुल, बाप है तेरा वे। माफ करना पापा, मैं इतना भी शरीफ नहीं जितना कि आप सोचते हैं। तो कैसा बच्चा है? ये क्या किया तूने? अब देखो ना पापा, एक मामूली से साइन लेने के लिए कितना बड़ा ड्रामा करना पड़ा है। इसका मतलब औरत तो वो बच्चा, वो भी ड्रामा थे? नहीं नहीं पापा, वो तो असली, हाँ वो तो हकीकत है। अब आप लव मैरिज के खिलाफ थे, आपके जानने वालों में एक दो लव मैरिज खराब क्या हो गई, आपने तो लव मैरिज को बदनाम करके रख दिया। ऐसा थोड़ी होता है। अब देखिए, मेरी बीवी ने यानी आपकी बहू ने हर काम में मेरी सहायता की। उसने कोई मदद नहीं की। अगर वो सही होती ना तो तुझे ये गलत काम करने से रोकती जरूर। अरे चले छोड़िए पापा, अब ये भाषण बात दे। आप जरा आराम कीजिए, तब तक डील फाइनल कर लेते हैं। पापा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको मारेंगे नहीं। हाँ, आखिरकार आप पिता हो मेरे, और जैसे ये सिनेमा हॉल लीगली हमारे नाम हो जाएगा, हम आपको भी छोड़ देंगे। वैसे भी गुप्ता जी, शुभ काम में मर्डर ना हो तो अच्छा रहता है। कम ऑन,
ये तुमने गलत किया, ये बहुत गलत किया तुमने। अच्छा, इंटरवल का टाइम हो गया है, देखते हैं सेठ जी क्या कर। चलिए आइए 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 आप लोग। सेठ जी इधर आइए, इस तरफ। सेठ जी, सेठ जी, अरे लाइट चालू करो। सेठ जी, सेठ जी, ओ सेठ जी कहाँ गए? पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। अब हाँ हाँ, पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे ये तो मालिक का सिलेंडर है, यहाँ कैसे गिरा? अरे गोविंद, गोविंद भाग के आए, देख मालिक का सिलेंडर आ गया है। किसने फेंका? कहाँ है हमारे मालिक? अरे कुछ बोल रहा, कैसे गिरा है सिलेंडर? किसने फेंका? अरे तू अंदर से आ रहा, तेरे कुछ पता ही नहीं? बता रहे तू अंदर से आ रहा, तू पता है मालिक कहाँ है? क्या हुआ है? तो साहब हमारे मालिक का सिलेंडर पता नहीं किसने ऊपर से फेंका। लेकिन तुम्हारे मालिक तो थिएटर से गायब हो गए थे। बचाओ, बचाओ। वो देखो मेरे मालिक का आवाज आ रहा साहब, ऊपर से आ रहा आवाज। आप यहीं रहो, कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। ए, आओ चलो। कोई है, बचाओ मुझे। यहाँ से आवाज आई। यहाँ तो कुछ भी नहीं। बचाओ मुझे। आवाज तो यही कहीं से आ रही। अरे कोई है क्या? एक मिनट, इसे हटाओ, इसे हटाओ, हटाओ 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 हटाओ। अरे सेठ जी, मैं हमेशा इससे कहता था कि तुम लोग सब बहुत भरोसे वाले हो, लेकिन तुम लोगों ने इतने साल पुराना रिश्ता कुछ पैसों के लिए बेच दिया। शर्म आती है मुझे तो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन सबको, ले जाओ। ए, बिठाओ गाड़ी, चलो। पापा, ए, चलो। पापा, पापा। दो पीढ़ियों की सोच का अंतर रिश्तों में इतनी बड़ी दरार डाल सकता है, ये देखकर समझ ही नहीं आता कि कैसे रिएक्ट किया जाए। नए जमाने के साथ चलने वाला बेटा पिता के पुराने ख्यालों को साथ लेकर नहीं चल पाया। अपनी धुन में बेसुध चलने वाला राहुल उस पिता के साथ विश्वासघात करता है जिनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था। ये सच है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अलग सोचती है, पर इस सोच में इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए कि रिश्तों का कोई महत्व ही ना रह जाए। सर पर माँ बाप का हाथ सबसे बड़ा सुख है। विचारों में मतभेद हो सकता है, पर यह हर घर की बात है। रिश्तों में मतभेद किस हद तक बढ़ रहा है, इस पर सावधानी से गौर करना होगा। राहुल और उसके पिता श्यामलाल के बीच का मतभेद एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। श्यामलाल की जान जाते जाते बची और उनकी हत्या की साजिश रचने वाला बेटा जेल में है। अदालत ने राहुल को आईपीसी की धारा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। राहुल के साथ इस साजिश में शामिल तमाम लोग भी इस धारा के तहत 10-10 साल की सजा पा चुके हैं। बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर उन्हें खुश रखकर आगे कैसे बढ़ा जाए, यही सोचना बेहतर है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।